Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, today we are going to study the Constitution of India. Students, आज हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। भारत का संविधान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। जुडिशरी में इसके कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो जेएलओ का पेपर है, जूनियर लीगल ऑफिसर का पेपर है, वह पूरा एक कंप्लीट पेपर इसी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। उसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं जो भारत के संविधान से पूछे जाते हैं। इसलिए भारत का संविधान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए भारत के संविधान के बारे में जानते हैं कि एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का संविधान जो है वो कब बनकर तैयार हुआ। तो वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। When Indian Constitution was enacted, it is enacted on 26 November 1949. Now come to the point that when Indian Constitution is enforced, यह कब लागू हुआ, भारत का संविधान कब लागू हुआ। ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 395 अनुच्छेद हैं, इसमें 12 शेड्यूल्स हैं और इसमें यह 12 भागों में विभाजित किया गया है। आइए अब जानते हैं कि इसके प्रियम्बल से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। इसके प्रियम्बल में लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इट मीन्स सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मीन्स वी आर फ्री टू टेक डिसीजंस इन एक्सटर्नल मैटर्स एंड इंटरनल मैटर्स। प्रभुत्व संपन्नता का मतलब है कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने में, चाहे वो बाह्य मैटर हो और चाहे वो हमारे इंडिया के अंदर का मैटर हो, हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हम किसी के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेंगे। दूसरा जो वर्ड है वो समाजवादी। समाजवाद का मतलब है कि हम सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, अमीर और गरीब की कोई भेदभाव नहीं है, सब एक समान है, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे। तीसरा जो शब्द है वह है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, आपस में हम एक दूसरे के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का अर्थ है कि जनता की सरकार, जनता के द्वारा सरकार और जनता के लिए सरकार, कि जो भी सरकार बनेगी वो जनता के हित में काम करेगी। और अगला जो शब्द है वह गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब है कि राष्ट्रपति जो है उसका हमेशा चुनाव होता है भारत में, उसमें हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है। वो अनुवंशात्मकता की जो पोस्ट चली आ रही है वो इंडिया में वो सिस्टम नहीं है। इंग्लैंड में वो सिस्टम है बट भारत में वो सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट जो है, इंग्लिश में एक बार इन वर्ड्स को देख लेते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ लें। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। Sovereign means we are free to take our own decisions. India is free to take the decision on internal matters and external matters. Socialist means all the people are equal, they will live together and there is no difference between rich and poor. And next word is secular. Secular means state will not differentiate any religion, state will not promote any religion. And next word is democratic. Democratic means that the government of the people, by the people, for the people. And republic means the president will be elected. It is not a hereditary post. Yes. Next, another words are very important. स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन इसमें से और पूछा गया है और वह क्वेश्चन है कि इनकी जो सीक्वेंस है, आपको इनके सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि पहले कौन सा शब्द यूज किया गया है और बाद में कौन सा शब्द है। सबसे पहले आपका प्रभुत्व संपन्न है, फिर समाजवादी है, फिर पंथ निरपेक्ष है, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। आगे चलते हैं कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी और फ्रेटर्निटी की बात भी इसकी प्रस्तावना में की गई है। तो जस्टिस का मतलब, न्याय का मतलब होता है कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, और ये 3 प्रकार की जस्टिस बताई है कि किस किस बेसिस पे अन्याय ना हो। समाज में अन्याय ना हो, इकोनॉमिक बेसिस पे अन्याय ना हो और पॉलिटिकल बेसिस पे अन्याय ना हो। लिबर्टी का मतलब है कि ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि स्वतंत्रता। किस चीज की स्वतंत्रता हमें? कि हमारे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, इन सब की हमें स्वतंत्रता है। नेक्स्ट वर्ड इज इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स दैट वी हैव इक्वल स्टेटस,
we all are equal and the opportunity and to promote among them all equality means कि जो हमें समानता होगी, और वर्ड समता यूज़ किया है इस प्रियम्बल में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समानता है या फिर समता है, तो इसमें समता लिखा हुआ है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी। इक्वलिटी जो होगी वो प्रतिष्ठा और अवसर की होगी, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है बंधुता। बंधुता से क्या समझते हैं आप कि हम एक दूसरे के भाई बहन हैं और हम व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम इस संविधान को इस प्रकार से निर्मित करते हैं। तो इसमें एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी का मीनिंग है कि हम इंटीग्रिटी को, इंडिया की इंटीग्रिटी को बनाए रखेंगे, हम इंडिविजुअल की डिग्निटी को बनाए रखेंगे। और ये बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 ये तारीख इसमें दी गई है। और हियर बाय वी अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम इस संविधान को अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं और ये हम अपने आप को ये संविधान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रियम्बल है। अब इससे प्रियम्बल में और भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी केवल हम इतना जान सकते हैं कि हाँ, मोटे तौर पर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है वो आपका आर्टिकल 1 से स्टार्ट होता है। और आर्टिकल 1 कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 टॉक्स अबाउट, आर्टिकल 1 name of the union, territory of the union, it talks about name and territory of the union, name and territory of the union। name and territory मीन्स इसका नाम क्या होगा? नाम इंडिया, दैट इज भारत। नाम क्या होगा? इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। एंड टेरिटरी, इन टेरिटरी व्हाट इज इंक्लूडेड इन टेरिटरी? टेरिटरी में क्या आता है? टेरिटरी में आता है स्टेट, जो राज्य जो है उसका क्षेत्र, राज्य जितने भी राज्य हैं भारत में उसका क्षेत्र, यूटीज जो हैं जितने भी उनका क्षेत्र, और हमने जो भी एक्वायर की है, जो भी टेरिटरी हमने एक्वायर की है वो क्षेत्र भी इसमें शामिल है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया जो है आर्टिकल 1 में भारत को जो है क्या नाम दिया गया है? 2 नामों से इसको संबोधित किया गया है, इंडिया और भारत। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसके क्षेत्र में, इंडिया के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? इंडिया के क्षेत्र में स्टेट, राज्य के क्षेत्र शामिल है, यूनियन टेरिटरीज जो है संघ राज्य क्षेत्र है उनके क्षेत्र शामिल हैं, और एक्वायर का मतलब है कि जो भी क्षेत्र भारत ने एक्वायर किया है किसी और कंट्री से, उसको अर्जित किया है, वो क्षेत्र भी इसमें शामिल है। ये अनुच्छेद 1 है आपका, इसमें से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 2 पर। अनुच्छेद 2 जो है आर्टिकल 2 वो किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 2 हमारा जो है वो बात करता है कि टेरिटरी जो है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट के बारे में बात करता है कि हम एडमिट करके कोई भी नया राज्य बना सकते हैं, एडमिट करके कोई भी राज्य बना सकते हैं। और फिर अनुच्छेद 3 जो है वो किस बारे में बात करता है? वो भी नए राज्य के निर्माण के बारे में, लेकिन वो उससे बढ़कर 2-3 बातें और कहता है कि केवल नए राज्य का निर्माण ही नहीं, नए राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो। आर्टिकल 3 जो है वो कहता है कि न्यू स्टेट जो है, न्यू स्टेट के उसकी टेरिटरी में चेंज करना हो, उसके नेम में चेंज करना हो, या फिर उसकी जो बाउंड्री है उसका सरकमफ्रेंस है, बाउंड्री में चेंज करना हो, जो भी चेंजेस करने हो वो नया स्टेट बनाने के लिए वो इसमें शामिल है।
आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है ये दोनों एक अंतर बताते हैं। इसमें भी नया राज्य बन रहा है, लेकिन इसमें जो राज्य बन रहा है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। मे बी ऑलरेडी प्रेजेंट राज्य को काट कर 2 राज्य बनाए हो, मे बी 2 राज्यों को ज्वाइन करके एक राज्य बना दिया हो, मे बी इसका कोई नया नाम दे दिया हो, जैसे प्रयागराज दिया गया इलाहाबाद को। और इसमें और क्या किया जा सकता है, मे बी इसकी बाउंड्रीज में भी घटाई जा सकती है और बढ़ाई जा सकती है। आर्टिकल 4 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 4 बात करता है कि पार्लियामेंट को पावर होगी। आर्टिकल 4 बात करता है कि पार्लियामेंट को पावर होगी, संसद को क्या पावर होगी कि वह जो ये नए राज्य बनाए जाएंगे इनके उसमें परिवर्तन किया जाएगा, तो हमें अमेंडमेंट करना होगा संविधान में। और कौन सी अनुसूची में अमेंडमेंट करना होगा? अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में हमें इसमें संशोधित करनी होगी। नए राज्य के जब भी निर्माण किया जाता है, उनके नाम में परिवर्तन किया जाता है, तो हमें इन दोनों अनुसूचियों में संसद कानून बनाकर संविधान में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। तो ये आपका जो है चैप्टर फर्स्ट जो था ये हमने आज शुरू किया, और यह पार्ट फर्स्ट आपका यही आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक ये ख़त्म हो गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये ज़रूर समझ में आया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम आगे जो है सेकंड पार्ट इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि सिटीजनशिप जो है, नागरिकता जो है, उससे संबंधित कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं। फिर उसके बाद हम पार्ट 3 मूल अधिकारों के बारे में बात करेंगे कि उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस जुडिशरी में पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको डिटेल में ये सब जानना है कि और कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लास मेरी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी ऑनलाइन क्लासेस अभी फ़िलहाल जेएलओ बैच के लिए भी चल रही है और जुडिशरी के लिए भी, आरजीएस के लिए भी चल रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरे इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट्स गांव में रहते हैं, जो स्टूडेंट्स तैयारी नहीं कर पाते हैं, शहर में आकर कोचिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो गरीब होने के कारण, तो वो स्टूडेंट्स इनको देखकर भी या मेरी क्लासेस ज्वाइन करके भी, क्योंकि मेरी क्लासेस बहुत ही गरीब बच्चों के लिए है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, बाय।